ग्राम सभा के पूर्व प्रधान लालता मिश्रा, 20 वर्ष से छूटा हुआ काम पिपला राष्ट्रीय पूर्व का मार्ग शुरू हो गया, इस पर कितनी बड़ी खुशी है और क्या संदेश देंगे लोगों को? जी, इसके लिए तो हम एमपी साहब को और उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को, मोदी जी को भी कोटिशा धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ, क्योंकि यह मार्ग बिल्कुल फटे हाल हो चुका था। ये सड़क गड्ढे में थी कि गड्ढे में सड़क थी, और आज उसका बड़ी द्रुत गति से, तीव्र गति से जो उसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए हम सारी जनता बिल्कुल तहे दिल से आह्लादित हैं। और आप सभी को हम लोग तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं कि यह बड़ा पुनीत कार्य हो रहा है, क्योंकि बड़ी लंबी आबादी, यह हमारा रोड, यह हमारी सड़क तो बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी। ये बाबतपुर टू गोरखपुर, ये छावनी रोड हम सुने थे बहुत लंबे समय पहले, लेकिन यह बन नहीं सका। क्या दुर्भाग्य रही। और आज ये जो अब इस समय सड़क का निर्माण हो रहा है, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ से, बाबा विश्वनाथ से, कि ये अविलंब रास्ता बन जाए, हमारी पूरी जनता को आराम और सुख चैन की नींद आए। इसके लिए हम लोग साधुवाद देते हैं और हम लोग बड़े प्रेम के साथ आपकी मदद करेंगे। और जो भारत विकास रथ यात्रा चल रही है, इसमें हम लोग सहयोग भागीदारी इसमें सुनिश्चित अपना करते हैं। हम 35 साल से बूथ अध्यक्ष रहे हैं। अभी मैं नवनिर्वाचित मंडल उपाध्यक्ष शायद बना हूं, अधिकारी की वो नहीं हुई है घोषणा। मैं कोटेदार संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष हूं। मैं इंटरमीडिएट नेहरू स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज का उपप्रबंधक हूं, और ये निवर्तमान ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भी लोग कहते हैं, ऐसा मैंने अपनी भाभी को बनाया था। और उचित दर विक्रेता हूं, और जहां मैंने कार्य किया सारे दुकानदार बदल दिए गए। व्हाट एवरी आई डू आई विल डू इट वेल। मैंने पुरस्कार का कार्य किया, अपने लिए कुछ नहीं बनाया है, और दूसरे के घर में ही गल्ला अब तक बांटा है, अब तक बांट रहा हूं। डिप्टी कमिश्नर उच्च शिक्षा के डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जो निवर्तमान है, प्रॉक्टर निवर्तमान है, उनके भाई, उन्हीं के मकान में बांटता हूं। और ये रसला ग्राम पंचायत की लैंड से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा भी धर्म बनता है। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग जाएं और विकास कार्यों की समीक्षा और सूचना जनता तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं योजनाओं का। और मैं भली भांति इसका वो पालन करते चला रहा हूं, और इसके लिए मुझे भी पुरस्कार चाहिए। और हमारे यहाँ एक विशेष सूचना है, मिस्टर उनका नाम है रामसुख यादव जी, सहायक अध्यापक। वो बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं, जो कितना ही महंगा पेड़ पौधा फूल मिलता है अपने पैसे से खरीदते हैं, और जो गरीब लड़के होते हैं उनके लिए कापी पेन की उपाय करते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो दवा का भी उपाय करते हैं। वो बहुत ही हमेशा काम में लगे रहते हैं। अभी बीच में उनका हार्ट फेल हुआ था बेचारे का, किसी तरह भोलेनाथ ने उनको बचा दिया। अभी यहाँ BHU में दवा हो रही थी, वहाँ से निजात नहीं मिला, तो PGI वहाँ गए थे लखनऊ, और वहाँ से उनको निजात मिली है। ऐसे अध्यापक को भी कुछ न कुछ पुरस्कार चाहिए। 1.5 साल के कार्यकाल में सांसद दिनेश लाल, हाँ, 1.5 साल के कार्यकाल में विकास का सिस्टम बना है। गरीब आदमी जाए फिल्म की शूटिंग करने के बाद आराम करता है, लेकिन वो उतर कर पब्लिक के बीच में समस्या सुनते। ऐसे सांसद को 2024 क्या संदेश देगा? हाँ, ऐसे सांसद को उनके कार्य पर उनको पुरस्कार चाहिए। उनको भी फिर इस बार दोबारा चांस मिलना चाहिए। हमारे सदर सीट से उनको टिकट मिलना चाहिए बीजेपी पार्टी की तरफ से। और उन्होंने कहा था कि राधे श्याम, हमको सब लोग राधे श्याम कहते हैं, लालता मिश्र मेरा नाम है, तो वो कहे कि बाबा आपके यहाँ पहला फावड़ा लगेगा। उन्होंने सच्चाई का पालन किया। आपने जो कहा स्पीकर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, तो उन्होंने हमारे यहाँ से पहला फावड़ा लगा करके बीबीपुर राम जानकी विद्यालय से और महमूदगंज तक उन्होंने सड़क को बिल्कुल प्लेन कर दिया। इसके लिए उनको भी हम उनके आभारी हैं, और कोट कोट साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग उनकी मदद करने के लिए, फिर हम भी तो चौकीदार हैं, अपनी ग्राम पंचायत के, और ग्राम पंचायत नहीं 72 बूथों के उपाध्यक्ष हैं। इसलिए हम बड़ी तन्मयता के साथ लोगों से मुलाकात करेंगे। हमें किसी जात से कोई एलर्जी नहीं है। कोई हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब लोग भारतवासी हैं, और सब लोग भारतीय भाव से जो रहते हैं। हम उनके लिए, उनकी मजबूरी में, उनकी विषम परिस्थिति में हम हमेशा लड़ने के लिए, हमेशा चलने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारी सरकार तैयार रहती है। और ये दोनों जोड़ी, मोदी भगवान और योगी हनुमान, इन लोगों का साथ हम लोग हमेशा देते रहेंगे। और 2024 में 350 के पास अवश्य जाएगी।
सुंदरकांड पाठ का पाठ भी करता रहता हूँ। धन्यवाद। 24 में आखिरी में संदेश है मिश्रा जी कि 24 में इतनी उम्र हो गई, फिर आजमगढ़ समाजवादी गढ़ फेल करके झंडा बीजेपी लहराएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार एकदम बिल्कुल परचम लहराएगा, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी खोला है और इसके बाद क्या नाम है उसका, सुहेल देव विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है। यह भारी काम किया है, क्योंकि हर प्रत्येक देश का विकास कैसे होता है, वहाँ के विकास की रीढ़ है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा के लिए अब हमारे गरीब परिवार के बच्चे भी साइकिल चलाते यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने घर चले आएंगे और नमक रोटी खा के फिर पुनः चले जाएंगे अपनी शिक्षा के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। इसके लिए भी वो दोनों साधुवाद के पात्र हैं, प्रधानमंत्री और योगी जी मुख्यमंत्री। ब्राह्मण जी दिनेश लाल के लिए 2 शब्द में क्या कहेंगे, संस्कृत में श्लोक कर दीजिए। कह दूं? तयाहीनम विधातर्मा कथम पश्यन् दूषे सिद्धम स्वयं स्नेहाद बंध्या असम वृक्षकम। स्नेह जल से सिंचित वृक्ष अगर बंध्या हो जाए तो क्या है विधाता, आपको कष्ट नहीं होता? हमने जिसको एमपी बनाया, क्या उसको रोड पर धूल फाँकते देखना चाहता हूँ? वो हमेशा फिर प्रफुल्लित और पुष्पित हो। वो हमारे अब एमपी ही नहीं, वो हमारे देश के मंत्री बन के हमारे सामने दिखाई दें, हमारे सदर सीट से, हम तब प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। और प्रधानमंत्री जी को काफी वो जो है, हम उनके लिए साधुवाद का वो करेंगे भोलेनाथ से, बाबा विश्वनाथ से। और इनको जो है जोगी जी महाराज को, मुख्यमंत्री जी को भी काफी वो देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।